آج صبح ہم اپنی برکت کے لیے تلاوت کریں گے، لیکن خاص ہماری جو آیات ہیں 17 آج سے 21ویں آیت کے آخر تک ہوں گی۔ آئیے کلام کھولیے، زبور نمبر 145، اس کے ہیڈنگ میں لکھا ہے داؤد کا مزمور، اور یہ مدح ہے، تعریف ہے۔ پہلی آیت، اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ وہ تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ اے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے۔
खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। हमने पिछले 2 इतवार इस ज़बूर के पार्ट 1 और पार्ट 2 पर गौर किया। 13 अगस्त 2023 को हमने गौर किया कि खुदावंद बादशाह है और उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है। 10 सितंबर लास्ट संडे हमने गौर किया कि उसकी बादशाही में, उसकी हुकूमत में, उसकी डोमिनियन में, उसकी रेन में वो भूखों को खाना देता है। वो परवरदिगार है। वो अपने तालिबों को, अपने बादशाही के लोगों को मुहैया करता है, जरूरतें पूरी करता है। और आज सुबह तीसरा हिस्सा पार्ट 3 हम खुदा की कुदरत, उसकी जलालत, उसकी शान, उसके साबिक होने के 3 कामों पर आज सुबह गौर करेंगे। चूंकि ये इस हवाले से इस सीरीज का लास्ट सरमन है, हम थोड़ी सी दोहराई में से गुजरेंगे। ज़बूर नंबर 145वां, ये यहोवा खुदा की अजमत, मैजेसिटी, स्प्लेंडर, जलालत, शान और शौकत, जाहो जलाल, रोब और दबदबे और उसकी कुदरत के पुरुष को अजीब कामों का बयान है। ज़बूर नवीस शायराना अंदाज या जुबान में अपने बादशाह की तारीफ, उसकी मदह, उसकी सिताइश, उसकी बादशाही और उसकी बादशाही में होने वाले अजीब कामों का बयान करता है। ज़बूर नंबर 145वां, यहोवा के जाहो जलाल और मोहब्बत का एक गीत है। इस ज़बूर के मुताला से हमें इल्म होता है कि ज़बूर नवीस, ज़बूर लिखने वाला, वो किस कदर खुदा की जात के मुकाशफे से लबरेज, खुदा की जात के मुकाशफे में डूबा हुआ सरशार है। खुदा की अजमत, उसके स्प्लेंडर, उसकी मैजेसिटी, उसकी शान, उसके जलाली होने, उसके रोब, उसके दबदबा, उसकी बादशाही, उसकी सल्तनत को जाने बगैर कोई शख्स वो खुदा की तारीफ कर ही नहीं सकता। लेकिन ज़बूर नवीस के अंदर उसके खुदा की जात, उसकी बादशाही, उसकी जलालत, उसकी अजमत का मुकाशिफा ठाठे मार रहा है और वो ओवरवेलमिंग कर रहा है, लबरेज है, छलक रहा है और वो खुदा की तारीफ करता है और उसको लिखता है। खुदा की तारीफ करना ये हर इंसान के बस की बात नहीं। जिस शख्स के पास मुकाशफा ही नहीं, वो खुदा को जानता ही नहीं, कभी खुदा की नजदीकी कुर्बत मिली नहीं, करीब से देखा नहीं, तजर्बा नहीं किया, पढ़ा नहीं, जानता नहीं, वो शोर तो कर सकता है लेकिन तारीफ नहीं कर सकता। खुदा की तारीफ उसकी पहचान से भरा हुआ ईमानदार उसकी जलाली शान के मुताबिक कर सकता है। खुदा की अजमत के मुकाशफे से भरे हुए ईमानदार की पहचान यह है कि वो अपनी जिंदगी में अपने आप को सर बुलंद नहीं करता, वो शेखियां नहीं मारता, वो सेल्फ बूस्टिंग नहीं करता,
وہ روحانی غرور کا شکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دعا کرے، گیت گائے، کلام سنائے، اس کا کردار، اس کی زندگی میں سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ میری زندگی میں میرا خدا سر بلند ہو، اس کو اول درجہ ملے، وہ سرفراز ہو۔ اور یہی کام زبور 145 کا مصنف کر رہا ہے۔ ہم زبور میں گاتے ہیں، آسمانہ اٹھتے ہو تو اونچا میرے خدایا۔ یا تو ہم خدا کو سر بلند کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو سر بلند کرنے والا، سیلف بوسٹنگ کرنے والا، شیخیاں مارنے والا، وہ کبھی تعریف نہیں کر سکتا، وہ خالی ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے مکاشفے سے بھرا اس کی آواز یہ ہے کہ ضرور ہے کہ یسوع میری زندگی میں بڑھ جائے اور میں گھٹ جاؤں۔ زبور 145 کا مصنف آغاز یوں کرتا ہے، اے میرے خدا، اے میرے بادشاہ، میں اپنی روح میں زبور نویس کے جذبات، اس کے اندر خدا کی شکر گزاری، ستائش، تعریف کا جو ایک تھاکے مارتا سمندر ہے، اس کو محسوس کر سکتا ہوں، سن سکتا ہوں۔ اے میرے خدا، اے میرے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالابد، فار ایور اینڈ ایور، ہمیشہ تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ یہاں پر تمجید کرنے کے لیے جو لفظ ہے، انگریزی زبان والوں نے لکھا ایکسٹال، عبرانی زبان میں ہے رم۔ یہ زبور 30 اس کی پہلی آیت، زبور 34واں اس کی تیسری آیت، زبور 145واں اس کی پہلی آیت، خروج کی کتاب 15 باب دوسری آیت، اور یسایہ نبی کا صحیفہ 25ویں باب کی پہلی آیت میں عبرانی متن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ رم، یہ عبرانی زبان کے بہت سے ان الفاظ میں سے ایک ہے جن سے وہ اپنے خدا کو جلال دیتے تھے، اس کو سرفراز کرتے تھے، اس کی تعریف اور حمد کرتے تھے۔ لیکن اس لفظ کے خاص مطلب، اسپیسیفک میننگ، وہ یہ ہے ٹو ہولڈ ہائی، سر بلند کرنا، سر بلندی کو قائم رکھنا۔ پھر اس کا مطلب ہے ٹو اسٹیم گریٹلی، بہت زیادہ عزت دینا، بہت عزیز رکھنا۔ دراصل زبور نویس اپنے اندر یہ مکاشفہ، یہ بوجھ لیے ہوئے ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے بادشاہ، تو ہمیشہ میری زندگی میں سر بلند ہو، تجھے سرفرازی ملے، میں گھٹ جاؤں، تو بڑھ جائے، تو اونچا ہو، تیری تعریف ہو، تیری پرستش ہو، تیری حمد ہو۔ یہ جذبات زبور نویس کے اندر موجود ہیں۔ مقدس داؤد اپنی حمد و ثنا میں خدا کو بطور سرفراز بادشاہ، دی ایگزالٹڈ کنگ، دی ایگزالٹڈ ون، جو پہلے سے سرفراز ہے، تخت پر بیٹھا ہے، بادشاہ ہے، سلطنت ہے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ زبور 99 اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، وہ سب قوموں میں بلند و بالا ہے۔ آج صبح جب ہم مقدس داؤد کی زندگی پر غور کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، میری زندگی میں کون بلند و بالا ہے؟ حالات، میری زبان، دولت، روپیہ پیسہ، دنیا، انسان، یا میں یہوہ کو سر بلند کرنے کا عزم، ڈٹرمینیشن، مصمم ارادہ اپنے اندر لیے ہوئے ہوں؟ ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، کون میری زندگی میں بلند و بالا ہے؟
پھر سمویل کی دوسری کتاب 22ویں باب کی 47ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند میری چٹان ممتاز ہو، سر بلند ہو، پرومیننٹ ہو، نمایاں ہو. اور یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ داؤد اپنے آپ کو سر بلند اور ممتاز نہیں کرنا چاہتا. ہماری اور کہیں پیش نہ جائے اور کوئی ہمارے پاس بات نہ ہو شیخیاں مارنے کے لیے ہم جھوٹی خاندانی تاریخ گھڑ لیتے ہیں، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، یا پھر روحانی شیخیاں، میں وہاں گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کبھی ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ خدا کی حضوری، اس کی قدرت، وہ چونکہ میرے ساتھ میرے اوپر تھا، اس سبب سے وہاں پر کام ہوا. اور ہم اپنی روحانی شیخیوں کو گواہیوں کا نام دیے پھرتے ہیں. کام مسا اپنا ہی کرنا ہے، نہ گواہی. کاش ہماری گواہیاں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے نہیں، یہوہ کو سر بلند کرنے کے لیے ہوں. اور اس زبور کے اندر زبور نویس کے دل کا بوجھ، تحریک، اس کے دل کا مکاشفہ، وہ دوسری آیت ہے، تیسری آیت ہے، وہاں لکھا ہے خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے. انگلش ترجمے میں لکھا ہے گریٹ از دی لارڈ اینڈ گریٹلی ٹو بی پریزڈ. خدا عظیم ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، جلالی ہے، تو اس کی تعریف کیسے ہونی چاہیے؟ مرے ہوئوں کی طرح، بجھے ہوئوں کی طرح. اور میں رات دیکھ رہا تھا اس کے معنی یہ بھی ہیں، گریٹلی کے معنی ہیں بہت زیادہ کثرت سے. آؤ دعا کریں میری زندگی تعریف بن جائے، میری زندگی یہوہ کو سر بلند کرنے کے لیے وقف ہو جائے. وہ آپ کو خود سر بلند کرے گا، اٹھا دے گا. مزبلے نہیں رہیں گے، گھورے نہیں رہیں گے، تخت مل جائیں گے، لیکن تب جب یہوہ میری زندگی میں سر بلند ہوگا. ہماری اور کہیں پیش نہ جائے. ہم ذات لکھ کے اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج پاکستان میں خادم یہ کر رہے ہیں. لیکن کاش ہمارا بوجھ صرف دکھاوا نہیں، ہمارے باطن کا بوجھ یہ نہ ہو کہ لوگ میری ڈریسنگ دیکھیں، میرا میک اپ دیکھیں، میری زبان دانی دیکھیں، میرے خوش گفتار ہونے کے جوش بیان، جوش خطابت کو دیکھیں، بلکہ دعا یہ ہو کہ جس طرح کے لفظ بھی تو مجھے دے، میری زندگی، میری منادی کے وسیلے سے یہوہ سر بلند ہو. عظیم خدا کی پرستش کیسے کرنی چاہیے؟ عظمت کے ساتھ، گریٹلی، کثرت کے ساتھ، روح، جان، بدن، دل کو انوالو کر کے. یہاں پادری صاحب کھپ جاتے ہیں، تالی بجاؤ، گیت گاؤ، کئی سارا ہفتہ نو دیکھنے کا ٹائم نہیں لگتا کہ جا کے بندے نے کٹھے نہیں. اور بے شمار باتیں، کوئی اندر زندگی نہیں، کوئی جوش نہیں، روحانی ہونے کے دعوے دار، لیکن روحانیت کی قبروں کے اندر مردے پڑے ہوئے ہیں. زندگی نہیں ہے، تعریف نہیں ہے، ستائش نہیں ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ یہوہ انٹرفیئر کیوں نہیں کرتا؟ جب وہ ہوگا تو انٹرفیئر کرے گا. آؤ اس کی تعریف، پرستش لوگ سنیں اور وہ کہیں ان کا خدا زندہ ہے. حبقوق کی کتاب میں پرسوں پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے خدا اپنی ہیکل میں موجود ہے. تو ہمارے اسٹائل کو دیکھ کر تو نہیں لگتا خدا موجود ہے. یہاں تو لگتا ہے 10 نشے دیاں گولیاں کھا دیا نے،
اور نیند بڑی آئی ہوئی ہے اور ہم گر گر کے پڑھ رہے ہیں اور کوئی جلال نہیں, کوئی مکاشفہ نہیں. یہ باتیں میرے یا پادری خرم صاحب کے ڈھونسنے سے نہیں, یہ خدا کے مکاشفے سے آتی ہیں. دعا کریں اس کا مکاشفہ آپ کو مل جائے, اس کی ذات کی پہچان آپ کو مل جائے. بد کرداریوں سے, گناہ سے, ناپاکیوں سے ہم چھوٹ کر پاکیزگی کے ساتھ اس کے تخت کے آگے ستائش کے لیے کھڑے ہوں. زبور نویس کہتا ہے وہ ایسا عظیم, ایسا بزرگ ہے کہ ہم اس کی بزرگی کو سرچ آؤٹ نہیں کر سکتے. اس دور کے جو پڑھے لکھے بچے ہیں, I admit they are very genius. کوئی بات ہوتی ہے وہ گوگل پر جاتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, and it's very good. ہمیں علم ہونا چاہیے زندگی کی بابت. کہ کئی زندگی گوانڈے گوگل پہ چلے جاتے ہیں, لیکن سرچ آؤٹ وہ چیزیں کی جاتی ہیں جو ہماری دسترس میں ہیں, جن تک ہماری پہنچ ہے, جہاں تک ہماری ذہانت فطانت جاتی ہے. لیکن یہوہ میرا خدا وہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی دنیا کا شخص اس کی عظمت, اس کی گریٹنس, اس کی بزرگی کو سرچ آؤٹ نہیں کر سکتا. ہیلیلویا. میں صبح غور کر رہا تھا, کیا عجیب بات ہے, خدا کو تھوڑا بہت جان کر بھی انجی لگتا ہے جی میں آج کوئی سمجھ ہی نہیں آئی. لیکن جوں اس کے کردار, اس کی ذات کے رخ ہماری زندگیوں میں کھلتے جاتے ہیں, زندگیوں میں نکھار, فرمنس, سرٹینٹی آتی جاتی ہے. ہم یقین سے پر ہو جاتے ہیں, ہمارے قدم چٹان پر آ جاتے ہیں. خدا کا مکاشفہ دلیر کر دیتا ہے, آدمیوں کے محتاج نہیں رہنے دیتا. تب جب اس کی ذات کی سمجھ آ جاتی ہے, جو ہم اس کی ذات کے مکاشفے میں ڈوبتے جاتے ہیں, اس کو اور جاننے کی بھوک اور اشتیاق بڑھتا ہے. تو ہم زیادہ بھوک محسوس کرتے ہیں. اور یہوہ ایسا بزرگ ہے کہ ایک جنریشن, ایک پشت دوسری پشت سے اس کے کاموں کا بیان کرتے ہیں. پہلا چیلنج میں نے یہ دیا کہ آؤ غور کریں کون میری زندگی میں بلند و بالا ہے, کون میری زندگی میں سر بلند ہے. دوسرا چیلنج آج صبح یہ ہے, کیا میں اپنی آنے والی نسلوں سے اور پشتوں سے یہوہ کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرتا ہوں, سناتا ہوں یا نہیں. افسوس یہ ہے کہ اس جنریشن کے ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. تو ہم نے بتانا کب ہے؟ ہم نے تو بچوں کو لگا دیا ہے, روٹی نہیں کھانا لاؤ کارٹون, انوارے لانا ٹی وی لا دو. ہم وہ ماں باپ ہیں جو اپنی نسلیں آپ برباد کر رہے ہیں. لیکن زبور نویس کہتا ہے کہ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کا بیان کرے گی اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی. اس زبور میں وہ خدا کو کائنات کے بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے اور شروع میں ہی کہتا ہے, اے میرے خدا, اے میرے بادشاہ. ہمارے ملک میں کبھی شاہی نظام رہا نہیں, لیکن جہاں ہے کبھی سوچئے, پڑھیے, غور کیجئے, وہاں پر بادشاہ اور ملکہ کی کیا عظمت ہے, کیا شان ہے, کیا بزرگی ہے. ان کے حضور میں کوئی منہ لٹکا کر نہیں بیٹھ سکتا اور ہر شخص محتاط ہوتا ہے, چوکنا ہوتا ہے, چوکس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بادشاہ نے 10 بجے بلایا, اسی 10:30 آ کے گاؤنڈے ہیں میرے وقت تو چھے دیا. گاتے ہیں رب خداوند پر کنا نہ ہو رہے. اگر وہ میرا بادشاہ ہے تو اس کی تعظیم, اس کی عزت میری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کائنات کا بادشاہ ہے, اس کی سلطنت
का बयान, चर्चा सारे ज़बूर के अंदर, और उसकी सल्तनत की नेचर, फितरत, कि उसकी सल्तनत ना खत्म होने वाली है, अबदी है, हमेशा कायम रहने वाली है। और उसकी सल्तनत की खूबी यह है, उसकी सल्तनत में जिंदगी के बोझ के तले दबे हुए लोग, उनको रिहाई मिलती है। हालेलुया, आजादी मिलती है, खुलासी मिलती है। जो लोग जिंदगी के मसाइल, प्रॉब्लम्स, परेशानियों में कुचले हुए हैं और कुंबड़े हो गए हैं, यहोवा की बादशाही उन्हें उठा खड़ा करती है। अगर तो कभी मेरी जिंदगी में ये काम हुआ है, आपकी जिंदगी में काम हुआ है कि मैं गिर रहा था, उसने मेरे कदम चट्टान पर रख दिए, हालात ने मुझे झुका दिया था, उसने मुझे सीधा खड़ा कर दिया, इसकी खुशी पूछना चाहते हैं तो लूका तबीब के मुताबिक इंजीली बयान में उस औरत से पूछिए जिसको एक बदरू ने कमजोरी से कुबड़ा कर दिया था, यीशु ने हाथ रखकर सीधा कर दिया। बहुत दफा हम बोझ के नीचे रहने के, गिरते रहने के हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। वो आंधा सीधा हो जाता, नहीं अजय नहीं, अजय मैनू कहे फोन करके पूछे नहीं कि तेरा क्या हाल है, कोई जरा लोग ने पूछन पछन, अच्छा उन्हें बड़ी खुशी मिलती है, लोग साढ़े बारे सोचन के मरीज है, और हम सोचते हैं बड़ी गल है। काश लोग हमारी बाबत ये सोचें कि यहोवा मेरा कुव्वत बख्शने वाला है। यीशु मसीह ने कहा, ए मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। पुराने अहदनामे में जिस बादशाही का बयान है, मसीह की खिदमत उसकी मैनिफेस्टेशन है, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन है, उसका डेमो है। दूसरी बात, वो अपनी परवरदिगारी में अजीम है। तमाम मखलूकात उससे तवक्को रखती है, वो उस पर भरोसा करती है। कलाम कहता है, सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, वो जरूरत के मुताबिक उन्हें खुराक देता है, और उसके देने के अंदर कोई तरफदारी नहीं, वो जितनी जितनी जरूरत है वो देता है। वो वक्त जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है, वो बेशुमार दुनिया के अंदर मखलूकात जिनको हम जानते भी नहीं, वो उनको भी मुहैया करता है। हाउ ग्रेट ही इज, कितना अजीम है वो। आयत 17 में वो जिक्र करता है कि ये अजीम बादशाह जो झुके हुए को उठा खड़ा करता है, गिरते हुए को संभालता है, भूखों को खाना देता है, बेशुमार मखलूकात की जरूरतें पूरी करता है, वो अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम। मैं आज सब देख रहा था सादिक के लिए, जो यहां पर इब्रानी जुबान का लफ्ज है तसदीक, इसका मतलब है जस्ट, लॉफुल, राइचियस, सही है, जिन्हें कोई घाटा वादा नहीं, बजा, वाजिब, हक, रास्त, ईमानदार, वफादार। हमारा बादशाह वो तरफदार नहीं, वो गुनाहगार नहीं, वो बद किरदार नहीं, वो अपनी सब राहों में सादिक है, सच्चा है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, टेक लगा सकते हैं, तवक्कुल कर सकते हैं। वो अपने सब कामों में रही, राहों में सादिक और कामों में, और ऊपर हमने पढ़ा वो रहीम और करीम और शफकत में। मैं कभी कभी सोचता हूं अपनी बाबत कि अगर खुदा रहीम और करीम ना हो तो मेरे जैसा शख्स तो शायद आसमान की तरफ मुंह करके ये भी ना कह सकता हो कि ए आसमानी बाप। लेकिन ये उसका फजल है, उसने तारीकियों से, मौत से, घूरे से, जहालत से
मुझे उठाया, अपने बेटे के वसीले मुझे ये हक दे दिया है कि अब मैं उसको एबा। आसमान पर यीशु के सिवा कोई नहीं कहता है बाप, ना फरिश्ते, ना 24 बुजुर्ग, ना सराफीम, ना करोबीम, कोई नहीं। और जमीन पर उसके बेटे के खून से खरीदे हुए, हालेलुया, वो उसकी हजूरी में आते हैं और वो कहते हैं ऐ हमारे बाप। ये उसका रहम है। आइए 3 कामों पर गौर करें जो उसके रहम के सबब से, उसके पुरफजल होने के सबब से हैं। पहली बात 18वीं आयत, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। क्या खूबसूरत काम पहला उसके रहम का। वो आग है, पाक है, बशर उसे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अपनी बादशाही के लोगों के साथ उसका रहम यह है कि वो उनके करीब, लागे, नेड़े, वो उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। यहां पर करीब के लिए इब्रानी जुबान का लफ्ज है कारूब, जिससे आपका लफ्ज करीब और कुर्बत। मुझे फलां की कुर्बत हासिल है, नजदीकी हासिल है। करीब भी यही है ना कि नेड़े, करीब, लागे, कोल। इसका ये मतलब है, इसका मतलब है द नियरेस्ट, लागे तरीन। फिर इसका मतलब है हैंड, जो हाथ पर है, करीब है। फिर इसका मतलब है नेबरिंग। खुदा दुआ करने वाले आंदा गवांडी है। मुबारकबाद। सानू कोई दुख तकलीफ होए तो पहला कौन आंदा है? गवांडी, भावें बने भावें ना बने होंगे ने। तो मुबारक है वो जिनका गवांडी यहोवा है। क्या वो उनकी कुमक ना करेगा? क्या वो उनके करीब ना आएगा? फिर इसका मतलब है क्लोज। फिर इसका मतलब है रिलेशनशिप। जो दुआ करते हैं वो खुदा के साथ एक रिश्ते में है। फिर इसका मतलब है ड्रा नियर, करीब खींच लेना। दुआ हमें खुदा के करीब खींच लेती है, ले आती है। लेकिन शैतान हमारे साथ धोखा ये करता है, हमें समझ नहीं आती। हम इसको एटीट्यूड समझते हैं, हम इसको अपनी जरा बर्तरी समझते हैं कि असी केड़ी दुआ करनी है। वो हमें दूर ले जाता है। मुशरफ को ले गया था ना दूर, जाके छड़ छड़िया। फिर उसका जो हाल हुआ यही हर एक ईमानदार का होता है जो हजूरी के पर्दों से निकल जाता है। 3 महीने हो गए ने जी दुआई नहीं की, चेता ही नहीं रहता, वक्त नहीं मिलता। किसी शख्स ने कहा है जिस तरह जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसी तरह रूहानी जिंदगी के लिए दुआ जरूरी है। ये एक रिश्ता कायम कर देती है और वो रिश्ता मजबूत हो जाता है। हम क्यों अपने मोहब्बत करने वालों से बातें करते हैं? एडियां महंगियां काला ने फिर भी ऐसी करने, ताकि हम एक दूसरे को ज्यादा जान सकें, हमें एक दूसरे की कुर्बत आ सके। खुदा दी वारी साढ़े सिग्नल ही उठ जाए। यह बात सच है। अगर आप, मैं दुआ नहीं करता, आप दुआ नहीं करते, हम खुदा से दूर बैठे हुए हैं। मत दावे कीजिए उसकी करीबी के, मत दावे कीजिए उसकी हजूरी के, क्योंकि बाइबल कहती है वो उन सब के करीब है जो उसे दुआ करते हैं। एक हवाला जरा निकालिए इस्तिस्ना की किताब, 4था बाब। आपका दिल खुशी से भर जाएगा ये आयत पढ़ के। 7वीं आयत, ये
इस्तिस्ना का मतलब है दोहराई। यहाँ पर सारी शरीयत की दोहराई है और इस बात में मुकद्दस मूसा बनी इसराइल को खुदा के वफादार फरमाबरदार रहने की तलकीन करता है। 7वीं आयत, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है? बड़ी कौम वो नहीं होती जिसकी आबादी बड़ी हो। बड़ी कौम की डेफिनेशन बाइबल ये करती है, जिसका माबूद इस कदर उसके नजदीक हो। कौन है बड़ी कौम? जिन्हों का खुदा उन्होंने लागे, उनके करीब। जैसा खुदावंद हमारा खुदा जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। हालेलुया। हमारी सारी जिंदगी गुजर गई खुदा लभदे, ते जिथे खुदा लभदा उथे ही आउंदे। कलाम कहता है, कौन ऐसी बड़ी कौम है जिसका माबूद इस कदर उसके नजदीक हो, जैसा खुदावंद हमारा खुदा कि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे करीब है, नजदीक है। ज़बूर 34वां निकालिए, 18वीं आयत पढ़िए। 34वां ज़बूर 18वीं आयत। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है, दुआ करने वालों के, और वो जिनका दिल टूटा हुआ है, जिनको खुदावंद की जरूरत है। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचा लेता है। हम अक्सर सोचते हैं और इकरार करते हैं, और ये दुरुस्त है, हम कहते हैं तू आसमान पर है, हम जमीन पर हैं। ये सच्चाई है, लेकिन मुकद्दस दाऊद इससे अगले लेवल की बात करता है, और वो लेवल ये है कि जो दुआ करते हैं, जिन खानदानों के दुआया मज़बे बहाल हैं, ये नहीं कि हफ्ता कर एक दिन कर ली, हफ्ता छुट्टियां। गौर से सुन ले, आप कलीसिया हैं, ईमानदार हैं, खुदा के लोग हैं। हमारे घरों में हमारे खानदानी मज़बे बर्बाद हो रहे हैं, और उनकी बर्बादी की वजह से हम दूर जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन एहसास अंदर से खत्म हो चुका है। सारे काम हम गर्मी में कर लेते हैं, दुआ ले सानू एडी गर्मी चढ़ दी, इतनी नींद आती है, इतनी सुस्ती आती है। खुदा ने मुझे यहां इसलिए नहीं रखा कि मैं मुफ्तियां रोटियां खा के गलियां च फिरा। खुदा ने मुझे रखा है कि मैं सच की आवाज आप तक पहुंचाऊं। दिन में कितनी बार बहसीयत खानदान आप उसके मसबा पर बैठते हैं, आप दुआ करते हैं। हमने रूटीन पकड़ी अपनी अपनी, चलो ठीक है करी जाओ, लेकिन खुदा के बंदे का तजर्बा ये है, खुदावंद उन कलीसियाओं के करीब है, उन खानदानों के करीब है, उन ईमानदारों के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। गुआंढी चंगा लभ जाए ना, ते हर थां लै साडे गुआंढी एडे चंगे, साडे गुआंढी एडे चंगे। यहोवा गुआंढी कदी ओनू भी गुआ के पूछ के बैठे हो भी ओ की चाहता है, ओदी की मर्जी है। वो बुलाता रहता है, हम अकड़े रहते हैं। लेकिन जब फिर उसकी लाठी आती है, फिर हम पुकारते हैं, फिर वो भी आंदा भी चंगा हो, ठीक है जरा सीधा हो गए। मेरे दिल का आज सुख बोझ ये है कि आप दुआ करने वाली कलीसिया बन जाए। मेरे बच्चे बैसीयते बात मैं उनको लेके बैठूं दुआ के लिए, ताकि हमें खुदा की कुर्बत मिलती जाए। खुदा की कुर्बत च एक होर बात आ जाए, ये बंदे नूं सोहणिया कर दिंदी है। आज ब्यूटी कॉम्प्लेक्स का दौर है, जेड़े सोहने ने वो भी, जेड़े मेरे अगले ने वो भी, एक ही दौड़ लगी है। पाकिस्तान में रातों रात अमीर होना हो तो गोरा करने वाली क्रीम बनाओ,
लेकिन मुकद्दस मूसा पहाड़ पर 40 दिन होते, ना कोई फेस वॉश, ना कोई क्लोन, ना कोई शाय नहीं। जब वो आया उसका चेहरा चमक रहा, रूहानी नहीं जिस्मानी में। हमारे चेहरे क्यों नहीं चमकते? क्यों 2:45 ही बजे रहते हैं? कोई कुर्बत नहीं, नजदीकी नहीं। यहोवा के चेहरे की रोशनी पड़ेगी तो रोशनी आएगी। खुदावंद उन सब के करीब है, उनका पड़ोसी है, उनके करीब है जो उससे। और यहां पर दुआ के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है, उसका मतलब ये नहीं कि ग्रोसरी शॉप पे जाना और लिस्ट निकाल लेनी, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। नहीं, हम इन दुआओं के भी आदी हो चुके हैं। शुरू भी जरूरतों से होती हैं और खत्म भी। लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। यहां पर लफ्ज है इब्रानी जुबान का कारा। इसका मतलब है टू कॉल अपॉन, कॉल। फिर इसका मतलब है क्लेम, इसका मतलब है पुकारना, आवाज देना। और ये जरूरी नहीं कि हर वक्त जरूरतों के लिए। कभी वैसे ही मेरा दिल करे, यहोवा आज मैं सिर्फ तेरे चेहरे की रोशनी लेने के लिए आया हूं। एक लफ्ज नहीं, लेकिन दिल अंदर से पाक रूह की कुदरत से भरा, ठाठे मार रहा। मुझे तेरी करीबी, तेरी कुर्बत चाहिए। आपके सामने बड़े बड़े पहाड़ मैदान हो जाएंगे। मेरी फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा मसला था, प्रॉब्लम था सालों से। और अब मैंने ये फैसला किया हुआ था कि इस रिलेशन को ब्रेक कर दिया जाए। मैंने दुआ की, मेरे साथ कुछ ईमानदार दुआ करते रहे। वहां भी दोनों तरफ जहर भरा हुआ था। मेरे अपने जहन के अंदर डिस्ट्रक्शन, तबाही, सेपरेशन। मैंने खुदा से दुआ की। जब मैं वहां गया, खुदा के पाक रूह ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने शिकायत शुरू कर दी, बगैर कोई बात किए, बगैर बोले। वो शख्स सहन में फिरता हुआ रो रहा था। मैंने समझ आ गई कि खुदा दा रूह कम कर ले। फिर हम दुआ में चले गए। यकीन जानिए, एक जुमले का भी तबादला नहीं हुआ कि तू नहीं चाहता, तू नहीं चाहता, ना देखो। दोनों इकरार कर रहे थे और खुदा ने बहाली को भेज दिया। उसको बुलाया तो जाए, पुकारा तो जाए। इसका मतलब है पुकारना, खुदा को पुकारना। और फिर इसका मतलब है उसकी जात और कुदरत के कामों का डंडोरा पीटना, मुनादी करना। ये भी दुआ है। ये कहना कि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है, यह भी दुआ है, यह भी बड़ी दुआ है। और मुकद्दस दाऊद कहता है वो उन सब के करीब है जो उससे और जो सच्चाई से दुआ करते हैं। दुआ बहुत जरूरी है, लेकिन दुआ में सच्चाई होना। अगर मैं ये कहता हूं कि तू मेरा बादशाह है, तो फिर मेरी जिंदगी के तख्त पर कोई और नहीं होना चाहिए। अव्वल दर्जा यहोवा का, ओदे थल्ले फिर जिन्हें मर्जी दर्जा। लेकिन अगर मैं बराबर कर लेता हूं, मसीह ने कहा तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। मॉडर्न लूथर जो रिफॉर्मेशन का बानी है, उसने एक दफा कहा लोग तो आम हालात में झूठ बोलते हैं, हम गीतों में और दुआओं में झूठ बोलते हैं। कहते हैं रब खुदावंद, लेकिन मेरा बादशाह कोई और होता है। हम कहते हैं मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, अपना दिल तुझे देता हूं, लेकिन वो ऑलरेडी कहीं दिया होता है और वो सच्चाई नहीं होती। सच्चाई यह है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं,
जो मेरे अंदर से निकल रहा है वो सच हो, झूठ ना हो। और ज़बूर 51 के अंदर मुकद्दस दाऊद अपने गुनाह का इकरार करते हुए कहता है, तू बातिन की सच्चाई को पसंद करता है। सिर्फ मुंह की सच्चाई ये भी जरूरी है, लेकिन बातिन सच्चा हो। अगर मैं किसी को जाके कहता हूं मैं आपकी फिक्र करता हूं, तो ये फॉर टाइम बीइंग उसके मुंह पर ना हो। खुदा दिलों को जानता है कि मैं अंदर से क्या हूं, और ऐसे लोगों की दुआएं रुक जाती हैं। कलाम कहता है तू बातिन की सच्चाई को। यीशु मसीह ने सुखार के कुएं पर सामरी औरत से बातें करते हुए कहा था कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि बाप के प्रस्ताव उसकी प्रस्तिश कैसे करेंगे? रूह और सच्चाई से। और फिर यूहन्ना के मुताबिक इंजील बयान, ये हवाला जरूर निकालिए, 9वां बाब 31वीं आयत। यहां पर उस अंधे का बयान है, जन्म के अंधे का, जिसकी मसीह ने आंखें खोली। ये फिकी फरीसी उसे पकड़कर बैठ गए। 31 आयत पढ़ रहा हूं। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। ये मेरा फैसला नहीं, ये कलाम का फैसला। अगर मैं गुनाह की हालत में ही रहता हूं तो खुदा गुनाहगारों की, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो, कौन हो, और उसकी मर्जी पर चले, तो वो उसकी दुआएं मांगते हुए हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या मैं खुदा परस्त हूं, या मैं और चीजों की भी इक्वली प्रस्तिश करता हूं, और मेरी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी होती है, या मैं हालात की मर्जी के रुख बहता जा रहा हूं। यहां पर सच्चाई के लिए इमैत इब्रानी जुबान का लफ्ज, जिसका मतलब है फर्मनेस, फेथफुलनेस, वफादारी, दुआ के अंदर सच्चाई, यकीन, ट्रस्ट वर्दीनेस, इस्तकलाल, साबित कदमी, काबिल वसूख हालत। मुझे पता हो कि जो कुछ मैं कह रहा हूं मैं वो ही हूं। कलाम कहता है खुदावंद उन सब के करीब है जो उसे, और कैसे दुआ करते हैं? सच्चाई के साथ। ये दुआ का हुस्न है। और इस ज़बूर में दुआ को दो और तरह से बयान किया गया है। आइए मेरे साथ देखिए, निकालिए ज़बूर 145। सुनिए कलाम। कलाम कहता है जो उससे डरते हैं, खुदा के खौफ में रहना, बगावत ना होना। तोड़ ले हाँ खुदा मेरी लात, कर ले हाँ की करेगा मेरा। ये डर नहीं, ये खौफ नहीं। और यहां ये मनफी डर खौफ भी नहीं, जैसे मां डराती है बहू आगे, नहीं। ये इज्जत का खौफ, मोहब्बत का खौफ। जो उससे डरते हैं, ये भी दुआ का एक स्टाइल है कि मेरी जिंदगी के अंदर खुदा का डर। हमने ये बात पल्ले बांध ली है कि चोल पीछे परदेश, इधर मुंह करके जो मर्जी करी जाओ, कि खुदा वाला तो चारे पास है। और फिर डर कहां, खौफ कहां? कलाम कहता है जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। हालेलुया। जो दुआ करते हैं उनके करीब है, और जो डरते हैं उनकी, वो उनकी फरियाद सुनेगा। हालेलुया। और उनको बचा लेगा। यहोवा की बादशाही की एक बड़ी खूबी ये भी है कि वो बचा लेता है, छुड़ा लेता है। ज़बूर 31 खोलिए और मेरे साथ देखिए, 21-22 दो आयत। खुदावंद मुबारक हो
क्योंकि उसने मुझको महकम शहर में अपनी अजीब शफकत दिखाई। मैंने तो जल्दबाजी से कहा था कि मैं तेरे सामने से काट डाला गया, तो भी जब मैंने तुझसे फरियाद की तो तूने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। मैंने जल्दबाजी में कहा था कि मैं तेरे हुजूर से, लेकिन जब मैं तेरे पास आया तूने मेरी फरियाद सुन ली। क्या खूबसूरत बात है। जो उससे डरते हैं, दुआ मांगते हैं, उसके हुजूर में वो उनकी मुराद पूरी करता है, फरियाद सुनता है, उनको बचा लेता है। तीसरी और आखिरी बात, खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की। दुआ का एक ये भी स्टाइल है, खुदा से मोहब्बत। ये वो तारा ने जिंदी कभी आमीन ही नहीं होती, कभी टुटदियां ही नहीं। मैं सड़क पर हूं, मैं बस में हूं, मैं पैदल चल रहा हूं या बीमारी के बिस्तर पर हूं, उसकी मोहब्बत मेरे अंदर एक तूफान बन जाती है। अरे एक पासे दी नहीं कि मैं करना ते वो नहीं करना, उधर तो फिर तूफान मच जाते हैं। ज़बूरी कान में निकालिए, रूहुल कुद्स ये हवाला मेरे जहन में डाल रहा है। पढ़िए मेरे साथ 14वीं आयत। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। क्या लगाया है? इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। और मुकद्दस दाऊद कहता है अपने सब मोहब्बत करने वालों की हिफाजत। मैं देख रहा था यहां पर अंग्रेजी जुबान में हिफाजत के लिए लफ्ज है प्रिजर्व, और इब्रानी जुबान में है शमर। इसका मतलब है टू कीप, टू वॉच, टू प्रिजर्व। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे घर में खुनकसाज मशीनें हैं जिनको आप फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं, उर्दू में उसे खुनकसाज कहते हैं। हम चीजें लाते हैं और उसमें रख देते हैं। क्यों? बाहर पईयां गल जांदियां ने, सड़ जांदियां ने, खराब हो जांदियां ने, हम वहां रख देते हैं। प्रिजर्व ये है। फिर इसका मतलब है पासबानी करना, निगहबानी करना, जिस तरह चौपान अपनी भेड़ों की करता है। फिर इसका मतलब है पहरे के साथ तहवील में ले लेना। एक होता है ना तहवील में ले लेना, एक होता है पहरे के साथ। जब खुदा ने आदम और हवा को अदन में से निकाला, बाग के चौगिर्द आतिशी बाढ़ खड़ी कर दी। तहवील पहरे के साथ, कब्जा पहरे के साथ। खुदाबंद मोहब्बत रखने वालों पर पहरा लगा लेता है, उनकी हिफाजत करता है और उनको तबाही से, बुराई से, गुनाह से, अबदी हलाकत, मौत से बचा लेता है, महफूज कर लेता है। ये 3 काम खुदा करता है। पहली बात, वो दुआ करने वालों के करीब है, जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उससे डरते हैं, वो उनकी मुराद पूरी करेगा, फरियाद सुनेगा, बचा लेगा, मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा। जिस तरह गार्ड पहरा देने वाला गन लेके खड़ा होता है, इसी तरह यहोवा की हिफाजत उससे मोहब्बत करने वालों पर। और अब दाऊद का रिस्पॉन्स ये है, समझ आई ना? फिर क्या कहते? मेरे मुंह से खुदावन की सिताइश होगी। मुकद्दस याकूब कहते हैं एक चश्मे से खारा और मीठा पानी। ये नहीं हो सकता कि हम इतवार को तो 2 घंटे सिताइश करें, बाकी सारा तसानू की साढ़े न की। मेरे मुंह से खुदावन की सिताइश होगी और हर बशर शुरू अपने आप तो कीता से ते जो जो खुदा नूं जानदा गया ना, तू तो ओदियां हद्दां वधदियां गईयां ने। हुण हर बशर, एवरी क्रिएचर, सारी मखलूकात उसके पाक नाम को अब्दुल अबाद मुबारक कहे। आइए अपने साथ जुड़े।
میں پھر ایک دفعہ آپ دعا میں جھک جائیں، آپ کے لیے دہرانا چاہتا ہوں.